मेरा नाम संतलाल आनंद, मुझे बांध में वरिष्ठ ट्रेनर के रूप में जाना जाता है और सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होकर के तो इधर बहुजन समाज पार्टी से लेकर के बांध में काम कर रहा है। आज जो कार्यक्रम है जयंती मनाई जा रही है इसके बारे में कुछ? आज मानवर कांसीराम साहब का जन्मदिन है और जन्मदिन में लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं बहुजन समाज पार्टी के लोग। आप लोगों को पता होगा कि वो बांध के अलावा बहुजन समाज पार्टी भी उन्होंने बनाया था, तो उनके जन्मदिन का आज तो सेलिब्रेशन है। क्या कहना चाहेंगे समाज को उनके जन्मदिन को लेकर? समाज को तो कहने के लिए बहुत कुछ है। अभी बहुजन समाज पार्टी जो लगातार गिरावट चल रही है उस संबंध में हमें ये बोलना है कि जो दुश्मन है या जो बहुजन समाज पार्टी के विरोधी हैं वो खास करके अपने ही घर में लोग छिपे हुए हैं, बाहर ही नहीं। क्योंकि मानवर कांसीराम साहब जब अपना आंदोलन चलाते थे तो एक खास जाति के लोग जिसको चमार कहा जाता है, उनकी बात को, मिशन मूवमेंट की बात को सबसे पहले इन्हीं लोगों ने समझा और उनके लिए वो एक ताकत बने और उन्हीं के बलबूते उन्होंने बहुजन समाज पार्टी बना करके 14 अप्रैल सन 1984 को उन्होंने बहुजन समाज पार्टी बना करके तो सिर्फ 6 साल में, 6 वर्ष में इसको नेशनल लेवल की पार्टी बनाया। तो फिर हमारे कहने का मतलब ये नहीं है कि हमें दूसरे जातियों से हमें कोई एलर्जी है। अभी तो बहुजन समाज के लोग हमारे यहाँ आ रहे हैं, आवें तो अच्छी बात है, खुशी की बात है। लेकिन मूल इसके मूल हमारे वोटर हैं, वो एक जो चमार हैं, या इन्हीं लोगों ने इसको खड़ा किया है और इन्हीं लोगों की ताकत को देख करके तो लोग हमारे साथ जुड़ते हैं। अच्छा, जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? जनता को संदेश तो यही देना चाहेंगे, जनता का संदेश तो आप इसी में आपके चैनल को समझ जाना चाहिए कि जब लोग हटे हैं बहुजन समाज पार्टी से, जब अपने ही लोग हटे हैं तो बहुजन समाज पार्टी की गिरावट हो रही है। और उन लोगों को बहुजन समाज पार्टी में जो हमारे अधिकारी हैं, कोऑर्डिनेटर्स हैं, जिला अध्यक्ष, सारे लोग मिलकर के लगे हुए हैं कि उनको दोबारा वापस लाया जाए। जब वो दोबारा वापस आएंगे तो उनकी एक ताकत बनेगी पहले की तरह और फिर अन्य जाति के लोग इसमें आना शुरू कर देंगे। और जनता को हमारा यही संदेश है कि बहुजन समाज पार्टी का भविष्य उज्ज्वल है, कहीं से कोई घबराहट की बात नहीं है। विरोधी दल के लोग तमाम, आप लोगों को ये पता होगा, आप लोग मीडिया चलाते हैं, तो मानवर कांसीराम साहब अपने समय में बोला करते थे कि देश की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो मीडिया का सहारा लेकर के आगे बढ़ रही हैं। सिर्फ बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो मीडिया के विरोध का मुकाबला करके आगे बढ़। क्या कारण है कि पार्टी का जो ग्राफ है, वो वोट ग्राफ है, वो लगातार गिरता जा रहा है? अभी तो मैं बोला हूँ आपको, कारण वही है और कोई दूसरा कारण नहीं है। तो हमारे लोग जिन्होंने इसको स्टैंड किया है वही लोग गुमराह होकर के कहीं से हट गए हैं और वो धीरे धीरे वापसी उनकी हो रही है। तो उन्हीं से तो केवल बहुजन समाज पार्टी की शासन सत्ता में तो आने वाली है नहीं, लेकिन वह लोग जब तक नहीं आएंगे तब तक दूसरे लोग नहीं आएंगे। 2027 के चुनाव को लेकर क्या रणनीति है? 2027 के चुनाव को लेकर के यही रणनीति है कि हम अपने लोगों को जोड़ें पहले पार्टी में। जो हमारे युवा वर्ग के लोग हैं, जो मिशन मूवमेंट का उनके पास जानकारी नहीं है, उनको अधिक से अधिक जानकारी दिलाएं। और जैसे जैसे लोग इकट्ठा हो जाएंगे तो बहुजन समाज पार्टी फिर एक बार, मेरा मानना है कि बहुजन समाज पार्टी का हाथी एक बार अगर उभर गया, चल दिया, तो फिर सारे लोगों को रौंदते हुए आगे निकल जाएगा। इसके कारण यह है कि जब 1932 में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने गोलमेज कॉन्फ्रेंस में ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने अपनी बात रखा
और वह यह बात थी कि समाज में दो तरह के लोग हैं, एक अछूत हैं और एक सछूत हैं। एक को छुआ जा सकता है, दूसरे को नहीं छुआ जा सकता है। दोनों सामाजिक और आर्थिक रूप से गिरे हुए लोग हैं। अब एक थोड़ा कम गिरा है, दूसरा थोड़ा ज़्यादा गिराया गया है। तो वहाँ एक सॉल्यूशन निकाल करके वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने उन्होंने रखा गोलमेज कॉन्फ्रेंस में कि जो सामाजिक और आर्थिक रूप से ज़्यादा गिराया गया समाज है, वह सामाजिक रूप से या जो सामाजिक और आर्थिक रूप से कम गिराया गया समाज है, वो सामाजिक और आर्थिक रूप से ज़्यादा गिराए गए समाज को अपना किसी प्रकार का सहयोग देना पसंद नहीं करेगा। और सहयोग देने का मतलब यह है कि उनको अपना वोट दे करके वो उन्हें असेंबली पार्लियामेंट पे नहीं भेज सकता। आज इसका 1932 का बाबा साहब का जो थिंकिंग है, आज हम लोगों को साफ दिखाई देता है कि बहुजन समाज पार्टी की जो लीडरशिप है, जो उसके नेतृत्व है, लोग इसको स्वीकार नहीं करते हैं। इसका वही एक कारण है कि हमारे लोग जो भूल बस या जैसे भी नादानी में या जैसे भी चले गए हैं, वो दोबारा रिटर्न हो रहे हैं। जब रिटर्न होंगे तो सारे लोग इसमें आएंगे, पिछड़ी जात के लोग आएंगे, सर्व समाज के लोग आएंगे और बहुजन समाज तब अपने पूरी स्थिति में आ जाएगी और 2027 का हमारा रिजल्ट जो है बढ़िया आएगा, बेहतर आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आजाद समाज पार्टी वो भी बहुजनों की ना आजाद समाज पार्टी की हमारी कोई बात नहीं है, उनके बारे में कोई बात ना करें तो अच्छी बात है। हाँ, आजाद समाज पार्टी का इसमें कोई भी कहीं से तो बहुजनों की बात करते हैं, बात करने वाले तो बहुत लोग हैं, हजारों लोग बात करते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बात करने वाले हजारों लोग बात करते हैं। बात करने से थोड़ा कुछ होता है। उन मानवर कांसीराम साहब ने जो विचारधारा डेवलप किया है, उस पर चलता कौन है? कोई नहीं चलती। चाहे आजाद समाज पार्टी के लोग हों, चाहे तमाम सारे सोशल ऑर्गेनाइजेशन चलाने वाले लोग हों, लोग चलते नहीं हैं। लोग अब चलते तो हैं लेकिन अपने अपने ढंग से चलाते हैं। जहाँ पे देखिए दलितों पर जहाँ अत्याचार हो रहा है, जमीनी स्तर पर जाकर पार्टियां वहाँ पर आंदोलन कर रही हैं, इसके लिए आप क्या कहना चाहिए? आजाद समाज पार्टी कर रही है। ये बताइए मुझे, 27 दिसंबर 1927 को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने मनुस्मृति जलाया। वो अभी पूना के चौक पर जहाँ कट्टरपंथी ब्राह्मण रहते हैं। अब बाबा साहब को कोई गाली भी नहीं दिया। मैं आज दावे के साथ कहता हूँ, आज इतने सारे मूवमेंट चलाने वाले लोग हैं, यही चौक पर चल जाएं और हिंदू देवी देवताओं को थोड़ा सा शब्द बोल दे, देखिए उनको मार मार के उनकी चटनी बना देंगे। ये है स्थितियाँ, ये है कि लोग अपने अपने ढंग से मूवमेंट को चला रहे हैं। जब आप अपने ढंग से चलाएंगे तो फिर महापुरुषों ने जो विचारधारा डेवलप किया है, जो उसका अगला लक्ष्य रखा है, आप लक्ष्य यहाँ तो नहीं पहुँच पाएंगे भाई। शॉर्टकट से आप कुछ भी हो जाएं, लेकिन वो अस्थायी नहीं होगा, वो कभी न कभी ध्वस्त हो जाएगा, फिर आप जहाँ के तहाँ चले जाएंगे। जब महापुरुषों की विचारधारा को आप उनके ढंग से चलाएंगे, तब आपको सफलता मिलेगी।